A lot of people want to learn Django and a lot of people want to learn Node.js at the same time. Both of these frameworks are one of the best framework in the market, and these framework offers like great community support, great jobs, great freelancing opportunities and a lot of other stuff. When you are a beginner and you got like two options, try to understand that, try to figure it out which one should I choose. Should I choose Django or should I choose Node? And in this particular video, I'm going to answer all your question that which or who should learn Django and who should learn Node.js at the same time. If you are like new to this channel, please do subscribe to this channel. My name is Abhijit and I'm a software engineer, and let's start this particular video. So first of all, let me answer that जो Node है वो एक JavaScript का framework है and जो Django है this is a framework of you can say Python programming language, and both of these framework अपनी programming language के हिसाब से top level पे हैं and in the market they are also top. But there are some drawbacks, like Django के भी कुछ drawbacks हैं and Node के भी कुछ drawbacks हैं जो कि इस particular वीडियो में बताने वाला हूँ. And after that you can figure it out which should you learn. Should you learn Django? Should you learn Node? और सारी की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ. And also I am gonna tell you that how you can become a full stack developer, जो कि हम आगे वाले पार्ट में देखने वाले हैं. So now let's start with Node.js. Node.js is one of the best framework for JavaScript. I'm gonna tell you some points which you can like think it off that whether you should learn Node.js or not. So the number one point is JavaScript. That you know JavaScript one of the most popular programming language and JavaScript का ecosystem बहुत ही ज़्यादा evolve कर चुका है. तो आप JavaScript से backend development करना चाहते हो then you can directly go with Node.js. No other framework you can choose. Like आपको किसी भी framework की तरफ ध्यान ही नहीं देना है. Like अगर आपको JavaScript आती है, आपको PHP कुछ भी नहीं आता है, then you have option like आप JavaScript या फिर उससे आते हो या फिर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आपको बैकएंड डेवलपमेंट भी करनी है, then Node.js is one of the best framework. आपको किसी भी फ्रेमवर्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो Node.js में. नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड हाईली स्केलेबल. Node.js जो है वो बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है. यू कैन से Node.js बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर सकती हैं एंड जो भी नए स्टार्टअप्स हैं वो बेसिकली Node.js पे ही रिलाय करते हैं बिकॉज इट्स वेरी 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 स्केलेबल. थर्ड जो पॉइंट निकल करके आ रहा है दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी सपोर्ट. कम्युनिटी सपोर्ट Node.js का बहुत ही ज्यादा बड़ा है. लाइक अगर आपको कुछ भी एरर आती है, आपको कुछ भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें इंस्टॉल करनी हो या क्रिएट करनी हो जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरीज आपको मिल जाए, एंड अगर आपको कोई इशू आता है हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी ना किसी पर्सन ने इशू फेस किया हो एंड आपको उसको आपका आंसर जो है वो स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाए. सो कम्युनिटी सपोर्ट Node.js का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है एंड हो सकता है इसमें आपको जो चीज़ ऑलरेडी आप बिल्ड करना चाहते हो उसकी ऑलरेडी लाइब्रेरी आपको मिल जाए. नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव SEO. SEO के लिए भी आपको Node.js काफ़ी सही मिल जाता है. लाइक Node.js SEO के लिए तो नहीं होता है बट फिर भी आपको कोई चीज़ें करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है फॉर SEO पर्सपेक्टिव, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें Node.js के अंदर मिल जाएंगी. लाइक SEO के कई सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो कि आपको एड ऑन करके आप SEO से SEO भी कर सकते हो उसका. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इजी टू लर्न. बिकॉज अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज है एंड यू वांट टू लाइक गो विद Node.js या फिर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो डेफिनेटली आप Node.js सीख करके बहुत ही ईजी हो जाओगे. एंड जावास्क्रिप्ट कोई इतनी ज्यादा टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. जब आप एंड लाइक बहुत एडवांस टॉपिक में जाओगे मे बी हो सकता है आपको टफ लगे, बट फॉर द फ्रेशर, फॉर द इंटरमीडिएट डेवलपर जावास्क्रिप्ट आप बहुत ईजिली सीख सकते हो एंड इसके अंदर Node.js भी काफी इजीली सीख सकते हो. लर्निंग कर्व Node.js का एज कम्पेयर टू Django इट्स क्वाइट वेरी इजी बिकॉज वहां पे आपको कोई फ्रेमवर्क काइंड ऑफ वेव या फिर पाथ पे नहीं चलना होता. आप अपने हिसाब से हर एक चीज को मैनेज कर सकते हो. आप MVC फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको पैटर्न फॉलो करना वो आप पैटर्न अपने हिसाब से लगा सकते हो. एंड आप चाहो तो सिंगल फाइल में भी अपना पूरा पूरा सर्वर लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट मैनेजेबल. क्योंकि अगर आपको लाइक थोड़ा बहुत यू कैन से बड़े एप्लीकेशन बनाने तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आर्किटेक्चर को फॉलो करना होता है. लाइक इट्स वेरी इजी टू लर्न. लास्ट जो पॉइंट है Node.js का दैट इज कॉल्ड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. बिकॉज यू नो लाइक फ्रंट एंड अगर हमें करनी है देन डेफिनेटली वी गॉट ओनली वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट. एंड मे भी हो सकता है जावास्क्रिप्ट डेवलपर है एंड उसको जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, देन उसको Node.js में करने में काफी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वो बहुत ही इजीली कर जाएगा. तो कंपनीज जो है वो ऐसे बंदे को हायर करेंगी जो कि यू कैन से Node.js लाइक हो सकता है उसको बैक एंड या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले से आता हो एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मास्टर है तभी वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है एंड उसी सेम प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज से अगर आपका बैकएंड भी हो जाए तो आपको कितनी ज़्यादा मजा आने वाली है, मतलब कंपनी के तो बल्ले बल्ले हैं। तो इस वजह से जो Node.js है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेमवर्क है बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट यूज करता है। सो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट व्हाई यू शुड लर्न Node.js। अब हम Django की एडवांटेजेस को देखने वाले हैं, देन उसके बाद दोनों के डिसएडवांटेजेस को भी देखने वाले हैं। सो Django की जो नंबर 1 एडवांटेज दैट इज कॉल्ड यू कैन से बैटरीज इंक्लूडेड, मतलब इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको बैटरीज इंक्लूडेड मिल जाएंगे। लाइक आपको इसके अंदर टेस्ट केसेस ऑलरेडी मिल जाएंगे कि आपको टेस्टिंग एक पूरा Django एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, एडमिन पैनल प्रोवाइड करता है एंड कई सारी अलग अलग चीजें प्रोवाइड करता है। लाइक मिडिल वेयर्स हो गया, पूरा आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से Django फ्रेमवर्क को। एंड Django फ्रेमवर्क आउट ऑफ द बॉक्स आपको बहुत सारी चीजें देता है। मतलब जो नंबर 1 पॉइंट निकल करके आता है फॉर लर्निंग Django इज कॉल्ड बैटरीज इंक्लूडेड। Django के अंदर बहुत ही ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं जो कि आपको यू कैन से एक बढ़िया फ्रेमवर्क या फिर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड रैपिड डेवलपमेंट, क्योंकि Django यू कैन से एक बढ़िया यू कैन से बड़ा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ऑलरेडी लाइक काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। सो उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो रैपिडली हो जाती है। मतलब अगर एक कोई स्टार्टअप है उसको बहुत जल्दी जल्दी चीजें करनी है, बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर तक पहुंचना है, तो वो Django फ्रेमवर्क को चूज करेगा एंड जल्दी जल्दी चीजों को बिल्डअप करेगा एंड वो आकर के आगे जाकर के जो मन चाहेगा वो कर लेगा। बट रैपिड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में बहुत जल्दी जल्दी हम लोग को चीजें करनी होती है एंड Django के साथ अगर आप जाते हो तो आपको रैपिड डेवलपमेंट का यू कैन से हौसला और यू कैन से एनीथिंग मिल जाता है जो कि आपको बहुत ज्यादा आगे जाकर के हेल्प आउट करता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है Django दैट इज कॉल्ड मोर सिक्योरिटी। Django जो है वो ऑफर्स करता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया सिक्योरिटी, क्योंकि Django एक बड़ा जाइगेंटिक फ्रेमवर्क है एंड इसके अंदर सिक्योरिटी आपको कूद कूद के मिल जाएगी। इसके अंदर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है। सो अगर आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहां पे आपको सिक्योरिटी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है तो डेफिनेटली आप Django के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक फ्रेमवर्क की तरीके से काम करना पड़ता है। नोड में हो सकता है कि आपको एक एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको Django के अंदर Django के हिसाब से ही चलना पड़ता है। सो Django इज क्वाइट वेरी वेरी सिक्योर इन टर्म्स ऑफ दैट। Django की भी जो कम्युनिटी सपोर्ट है बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर सकती हैं एंड उसके अलावा पाइथन का सपोर्ट मिल जाता है Django को। सो पाइथन के अंदर आपको पता है कितनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरीज भी बहुत ज्यादा है। लाइक उसमें आपको कूट कूट की लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। सो अगर आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क के साथ जाना है जहां पे आप कम्युनिटी सपोर्ट देख रहे हो, आपको सिक्योरिटी देख रहे हो, तो आप Django के साथ भी जा सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल, क्योंकि पाइथन एक वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक उसके अंदर आपको मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, डेटा साइंस भी कर सकते हो, बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। तो इस तरीके से जो उसकी लाइक पाइथन की जो चीजें हैं वो Django के अंदर भी इनहेरिट होती है। मतलब Django के अंदर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि आप अगर डेटा साइंस वाला कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर मशीन लर्निंग का कोई एप्लीकेशन मिल रहा है तो अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। मतलब अगर डेटा साइंस का कोई प्रोजेक्ट है एंड ऑलरेडी लाइक आपको हो सकता है कि एक ऐसा दो सर्वर मैनेज करना पड़े जो कि आपके लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक ऐसा सर्विस बना रहे हो जो कि लाइक जिसका बैकएंड Node.js में लिखा गया है एंड उसका जो कोड है वो डेटा साइंस वाला वो पाइथन में लिखा गया है। सो आपको करना क्या होगा, आपको इंटरैक्ट करना होगा Node.js एंड यू कैन से Django लाइक पाइथन को, तब जाकर के वो चीजें वर्कआउट करने वाली है। बट Django के अंदर क्या करना है, आपको डायरेक्टली वो कोड उसी के अंदर ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। Django का जो पाइथन का जो डेटा साइंस वाला कोड है या फिर मशीन लर्निंग वाला कोड है वो डायरेक्टली Django के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस तरीके से आपको एक इस तरीके से सर्विसेज नहीं मैनेज करनी पड़ती है। सो अगर आप एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाने वाले हो या फिर मशीन लर्निंग या कुछ ऐसा यूज करने वाले हो तो फिर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है Django। एंड जो सबसे लास्ट है दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। Django बहुत ही ज्यादा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है एंड उसके अंदर आपको अगर आपको Django का इंटरनल कोड देखना है कि कैसे चीजें होती हैं तो आपको वो सारी चीजें भी मिल जाएंगे। एंड लर्निंग कर्व भी Django का काफी ज्यादा डिसेंट है, मतलब आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होला है, बट यू कैन से नोट से थोड़ा सा टफ है, बट एट द एंड ये आपको रिजल्ट इसके बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। सो दीज वर द सम पॉइंट्स लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर Django एंड Node.js। नाउ आई नो यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, सो उसके लिए आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। व्हाट इज न्यूटन स्कूल कोर्स, मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन स्कूल एक फुल स्टैक यू कैन से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड आपको वो एश्योर्ड प्लेसमेंट लगवाता है एंड उनका जो प्लेसमेंट रेंज करता है वो 5 लाख से लेकर के 40 लाख तक रेंज करता है। एंड बेस्ट पार्ट न्यूटन स्कूल की ये है कि आपको यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाती है, आपको यहाँ पे DSA सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे बैकएंड सिखाया जाएगा, आपको यहाँ पे फ्रंट एंड सिखाया जाएगा एंड न्यूटन स्कूल ही आपका प्लेसमेंट लगवा देगा। न्यूटन स्कूल के बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कंपनी से टाइप्स हैं जो कि डायरेक्टली न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। सो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है विद प्लेसमेंट एश्योरेंस, विद मेंटोरशिप एंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप चेक कर सकते हो एंड आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा न्यूटन स्कूल के कोर्स एनरोल करने में। सो डू चेक दैट लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नाउ वी कैन कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ Node.js एंड Django। जैसे कि मैंने पहले आपको एडवांटेजेस बताए थे नोड के, अब नाउ आई एम गोना टेल यू द डिसएडवांटेजेस ऑफ Django। सो Django का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है दैट इज कॉल्ड इट्स नॉट दैट मच स्केलेबल एज कंपेयर टू Node.js। स्केलेबल है, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट स्केलेबल कि इसके ऊपर कुछ 10,000 15,000 या लाख 2 लाख यूजर आ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं, ये आपके दिमाग से हटा दो, जितना आप बहुत ज़्यादा कैपेबल है। बट इफ वी कंपेयर टू Node.js इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है Django। सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई big companies don't use or don't rely on Django. They use Node.js and for partial they use Django, Flask and other framework. एंड बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्केलेबल नहीं है। इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, गूगल, यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीजें Django में ही बिल्ड करी गई थी। सेकंड जो मोस्ट खतरनाक डिसएडवांटेज निकल करके आता है, Django जो है वो यू कैन से ऑफिशियल MongoDB से कनेक्ट नहीं हो पाता। जैसा कि आपको पता होगा एक मन या फिर जो मीन स्टैक वाला डेवलपर होता है वो MongoDB Node.js के साथ इंटीग्रेट करता है, बट यहाँ पे आपको कोई ऑफिशियल MongoDB का इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलता है। आपको Postgres का ऑफिशियल मिल जाएगा, आपको SQLite का, MySQL का मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे यू कैन से MongoDB का ऑफिशियल यू कैन से इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। आपको Django या फिर Mongo URL करके कई सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आती हैं जिनको आप इंटीग्रेट करके MongoDB से कनेक्ट कर सकते हो। सो दीज वर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ Django। नाउ वी कैन कवर अप टू Node.js disadvantage. So the first disadvantage of you can say Node.js is bottleneck of you can say CPU intensive task। अगर आपका कोई CPU intensive task है जो बहुत ही ज्यादा CPU को कंज्यूम करने वाला है, सो फिर वहां पे आपको Node.js यू कैन से फेल करने वाला है, क्योंकि Node.js एक यू कैन से सिंगल थ्रेड पे काम करता है। सो अगर उसके अंदर बहुत ही ज्यादा CPU इंटेंसिव टास्क आ जाएगा तो वो वहीं पे बॉटलनेक हो जाएगा। तो ये एक मेजर इशू है फॉर यू कैन से Node.js। चूज वाइजली, Node.js को बहुत ही ज्यादा वाइजली यूज करना चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट अगर आप एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पे आपको डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग भी काफी सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है, सो वहां पे आपको Node.js के साथ हो सकता है नहीं जाना चाहिए, आपको Django के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पे डायरेक्टली पाइथन का सपोर्ट मिल जाता है। एंड पाइथन का जो सपोर्ट है वो आपको कई सारी लाइब्रेरीज मिल जाएगी, आपको इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, एंड कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं और Django के। नेक्स्ट जो थर्ड इशू है दैट इज कॉल्ड कॉल बैक हेल। मतलब आप जब बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव कोड लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल बैक हेल क्या होता है। सो उस टाइम पे आप परेशान हो जाओगे कि कैसे Node.js के अंदर ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। So these were so you can say some points, some advantages, some disadvantages of both of these framework like Django और Node.js या फिर MERN डेवलपर कह सकते हो। So in this particular video I hope आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आए होंगे। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो डेफिनेटली आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे यू कैन से स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे कनेक्ट होते हैं या फिर मैं उनको हेल्प करता हूँ, या स्टूडेंट भी कभी कभी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डू चेक दैट लिंक। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर विद प्लेसमेंट एश्योरेंस तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी न्यूटन स्कूल का मिल जाएगा जिसको चेक कर सकते हो। एंड अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो मुझसे मिस आउट हुआ तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है वो ऑलरेडी अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस आउट हुआ तो उसको भी वो कवर अप कर ले। एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज मोस्ट ऑफ द योर पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वांट टू लर्न Django और MERN, तो उनके दिमाग थोड़े थोड़े खुलेंगे कि कहाँ पे जाना चाहिए, एंड ये आपको भी हेल्प आउट करने वाला है। सो कई लोगों को आप शेयर कर सकते हो दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।